Hello, everybody. Today we are going to see 3.2 lesson reading works of art. So, you can see here on page number 62 there is a person sitting and drawing a picture. Those are different pictures. You can see he is also surrounded by the already painted pictures. Then on the top there is a red blue color combination and a design is made which is of rectangles, then squares, triangles, it seems. Okay, so who is this person? He is Sayyid Haider Raza. What is he? And he is a painter. Okay, Sayyid Haider Raza, popularly known as Raza. He was a renowned Indian artist. Okay, so when I start like this, the first question comes to my mind is where was he born? He was born in Madhya Pradesh. He began to paint from the age of 12. उन्होंने अपने 12 ईयर से पेंटिंग करना शुरू कर दिया और उन्होंने अपना जो पेंटिंग का एजुकेशन है दैट ही हैड कंप्लीटेड फ्रॉम नागपुर एंड आफ्टर नागपुर ही वेंट टू जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई. क्या लगता है आपको वहीं पे रुके होगे? नहीं. ही वेंट टू फ्रांस. After completing the JJ Art School's education, he went to the France. ठीक है. तो ऐसे उन्होंने जो आदमी एमपी में बॉर्न हुआ, नागपुर में चित्रकला महाविद्यालय में पढ़ाई की और उसके बाद मुंबई में जेजे आर्ट स्कूल ऑफ आर्ट में उन्होंने ड्राइंग का स्टडी किया. उसके बाद वो फ्रांस चले गए. तो उनके डिज़ाइन में क्या है ऐसा? ओके, तो क्वेश्चन आता है मन में, व्हाट इज देयर इन हिज डिज़ाइन, इन हिज पेंटिंग? सिंपल ज्योमेट्रिक शेप्स है, बहुत सिंपल ज्योमेट्रिक शेप्स, स्ट्राइकिंग कलर कॉम्बिनेशन, जो अपने मन को भाता है, खींचता है, ऐसा उनका कलर कॉम्बिनेशन है. और कंपोजिशन, उसकी रचना भी वैसे ही है. उनके पेंटिंग में ये नहीं है कि ह्यूमन फिगर्स निकाले हैं, फिर कुछ जो दिखता है हमारी आंखों को, व्हाट वी कैन सी एंड दैट वी ड्रॉ. इट इज़ नॉट लाइक दैट. It is what goes inside his mind that he tries to portray through circles, triangles, rectangles, squares, lines, and dots. Okay. It is called abstract painting. This kind of combination is called abstract painting. Okay. ये कब होती कब है, ऐसे पेंटिंग कब निकाली जाती है? एक्चुअली इट ओरिजिनेट्स व्हेन द आर्टिस्ट ट्राइज टू पीप इनटू हिज ओन इनर माइंड. जब जो निकालने वाला आर्टिस्ट है वो जब अपने आप में खो जाता है, अपने मन के अंदर झांक के देखता है, तो इस तरह की पेंटिंग वो निकालता है. रजा फाउंड हिज पेंटिंग थ्रू हिज स्टडी ऑफ इंडियन आर्ट एंड इट्स हेरिटेज, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट एंड फिलोसॉफी. उन्होंने अपनी पेंटिंग तक पहुंचने का रास्ता कैसे निकाला है? इंडियन आर्ट, जो इंडिया की कला है, जो इंडिया की हिस्ट्री है, जो परंपरा आती चलती आ रही है, उसमें जो फिलॉसफी है, ज्ञान भरा हुआ है, वही उनके पेंटिंग का आधार है. जैसे हम उस पेंटिंग को देखते, वी रियलाइज दैट द पेंटिंग इज अ विजिबल फॉर्म ऑफ वेरी डीप थॉट.
और कॉमन आदमी को ऐसा होता है कि जो नेचर की पेंटिंग है या फिर किसी ह्यूमन की पेंटिंग, वो हमें ऐसा लगता है ज़्यादा पेंटिंग क्लियर है, ओरिजिनल, मतलब इजीली कम्युनिकेट करती है वो पेंटिंग हमसे। लेकिन और एक जो पेंटिंग है ये हमें उस तरीके से जल्दी समझ में नहीं आती है कॉमन इंसान को, जिसको आर्ट का नॉलेज नहीं है पूरी तरह से। उसके बावजूद सैयद हैदर रज़ा साहब की जो पेंटिंग है वो कॉमन इंसान के साथ भी इजीली कम्युनिकेट करती है। ठीक है। सैयद हैदर रज़ा साहब को बहुत सारे अवार्ड मिले हैं इंडिया की तरफ से। बेसिकली तीनों जो पद्म अवार्ड्स है, पद्मश्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण, all these three awards he has he has been honored. his painting his paintings were exploring a spiritual metaphysical path. वो स्पिरिचुअलिटी से भी जुड़ी हुई है, और जो जो हमारे रियल जो एग्जिस्टेंशियल लाइफ है उसे मेटाफिजिकल बोला जाता है, या फिर ये सो उससे भी कनेक्टेड है। ओके। ग्रेजुअली द बिंदु, see here, gradually the bindu or point came to be the core of his painting. जो डॉट होता है, बिंदु होता है, वो पेंटिंग, वो बिंदु उनकी कोर, मतलब उनकी पेंटिंग के कोर में आता है। वो अपने आप की पेंटिंग डिस्क्राइब करते वक्त बोलते हैं कि माई वर्क इज माई ओन इनर एक्सपीरियंस एंड इन्वॉल्वमेंट। माई वर्क is my own inner experience and involvement with the mysteries of nature and form, which is expressed in color, line, space, and light. Once again, I'm reading his sentence. See what he says: my work is my own inner experience. मेरा जो काम है वो मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है। इनर एक्सपीरियंस, अंदर अपने आप को जो मैं अंदर फील करता हूँ वो एक्सपीरियंस है। एंड इन्वॉल्वमेंट विद द मिस्ट्रीज ऑफ नेचर, मेरी जो नेचर के साथ इन्वॉल्वमेंट है, मेरा जो घुलमिलापन है उसके साथ, मेल मिलाप है नेचर के साथ, और वो होने के बाद जो मिस्ट्रीज है नेचर की, जो रहस्य मेरे सामने मेरे मैं फील करता हूँ, वो सब कुछ मतलब मेरी आर्ट है। उसके साथ क्या? एंड फॉर्म विच इज एक्सप्रेस्ड इन कलर, लाइन, स्पेस एंड लाइट। नेचर के साथ घुल मिल जाने के बाद जो नेचर की जो मिस्ट्रीज है वो एक्सपीरियंस करते हैं, और वो सब कुछ वो अपने कलर, लाइन, स्पेस और लाइट से कागज पे उतारते हैं। ये उनका सेंटेंस है, ये उनका अपने पेंटिंग के बारे में सेंटेंस है। उनकी अपनी राय है कि मैं क्या हूँ, मेरे पेंटिंग क्या है। तो नेचर से घुलमिलापन और वो जो महसूस करते हैं नेचर की मिस्ट्रीज, रहस्य जो नेचर के महसूस करते हैं, वो पेंटिंग में निकालते हैं। तो ऐसे ही ये रज़ा साहब है। इनकी डेथ हुई है 23 जुलाई 2016 को एट द एज ऑफ 94। उन्होंने शादी की, वो एक फ्रांस लेडी थी। और फ्रांस में काफ़ी समय उन्होंने बिताया, और इस तरह से 94 की एज में उनकी डेथ हुई। तो उन्होंने क्या छोड़ा है, डेथ के बाद भी क्या छोड़ा उन्होंने अपने लिए? ही लिविंग बिहाइंड अ लीगेसी ऑफ सेंसिटिव पेंटिंग्स। बहुत सारे अच्छे पेंटिंग, सेंसिटिव पेंटिंग जो मन को भाते हैं, ऐसे पेंटिंग दैट डिपिक्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंपोजिशन, जो दर्शाते हैं, क्या दर्शाते हैं? तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंपोजिशन, बहुत असामान्य रचना है उनकी। सो दिस वॉज द फर्स्ट हाफ ऑफ द लेसन 3.2
reading works of art. Okay, study it today. We will study the second part tomorrow. Thank you.